Hello students, I Krunal Parmar welcome you all for chapter 8 of class 11 physics subject. Today we continue our lecture number 2. In lecture number 1 we discuss about introduction part of gravitation, laws, universal law of gravitation and the example based on universal law of gravitation. Now in today's lecture we discuss about acceleration due to the gravity of earth. जो भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है वो ग्रेविटी के कारण प्रोड्यूस होता है. अभी हम बात करेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी ऑफ अर्थ. अर्थ पे जो एक्सेलरेशन फोर्स ग्रेविटी के कारण जनरेट होता है उसके रिगार्डिंग हम डिस्कशन करेंगे. पहले तो एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी है क्या. कोई भी ऑब्जेक्ट को हम कोई डिस्टेंस पे से छोड़ देंगे तो वो उसकी जो बॉडी है वो जैसे जैसे नीचे आएगी वैसे उसकी जो एक्सेलरेशन है वो बढ़ता चले जाएगा. तो वो उसको हम बोलेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी. नाउ इफ आई हैव टू डिफाइन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, द स्टेटमेंट ऑफ दिस इज द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द बॉडी due to the gravitational force is called as a gravitational acceleration or the acceleration due to the gravity. तो जो भी एक्सेलरेशन ग्रेविटी के कारण बॉडी में प्रोड्यूस होता है उसको हम बोलेंगे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी. नाउ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ, उसको हम समझने के लिए हम एक सपोज कर रहे हैं. सपोज द मास स्मॉल m is situated outside the earth at a distance of small r from its center. The gravitational force on the mass is, अगर हमको ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी समझना है तो हमने यहाँ पे सपोज किया है कोई बॉडी ली है, उसका मास स्मॉल m है, वो अर्थ के बाहर अर्थ के सेंटर से उसकी बॉडी का जो डिस्टेंस है वो स्मॉल r है. तो वहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा ओके वो ग्रेविटेशनल फोर्स किस पे डिपेंड करेगा, F इज इक्वल टू mg जितना होगा. नाउ दिस ग्रेविटेशनल यहाँ पे F क्या है, F इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स दो चीज़ पे डिपेंड करेगा, एक है उसका मास और दूसरा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. मास को हमने m से रिप्रेजेंट किया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसको स्मॉल g से रिप्रेजेंट हमने किया है. तो यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कितना लगेगा, F इज इक्वल टू स्मॉल mg जितना लगेगा. नाउ वी नो दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशन अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ. F की वैल्यू क्या है, F कितना लगता है ग्रेविटेशन फोर्स, दो बॉडी के मास का प्रोडक्ट और उनके बीच का जो डिस्टेंस है स्मॉल r उसका स्क्वायर का इनवर्स जितना लगता है. तो F इज इक्वल टू, वी नो दैट F इज इक्वल टू g स्मॉल m कैपिटल M अपॉन r स्क्वायर. यहाँ पे वही फॉर्मूला यूज़ किया है. यहाँ पे हमारे पास एक वैल्यू क्या है, F इज इक्वल टू स्मॉल g, दूसरी वैल्यू है कैपिटल G स्मॉल m कैपिटल M अपन r स्क्वायर. दोनों वैल्यू को हमने यहाँ पे कंपेयर किया है. mg इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपन r स्क्वायर. ओके, तो दोनों साइड से स्मॉल m कैंसल. सो वी गेट द वैल्यू ऑफ स्मॉल g इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M अपन r स्क्वायर. Here capital G is a gravitational constant, capital M is equal to mass of earth and r is a distance between body M and the earth. So from this equation we get the value of acceleration due to gravity small g is equal to capital G capital M upon small r square. By the above equation we can say that acceleration due to gravity is, it is independent of body mass. It is independent of body mass. वो सिर्फ अर्थ के मास पे डिपेंड करेगी, बॉडी मास स्मॉल m पे डिपेंड नहीं करेगी. यहाँ पे इक्वेशन में देखो स्मॉल m की कोई इंडिकेशन नहीं है, स्मॉल m की कोई ज़रूरत नहीं है. तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सिर्फ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g, मास ऑफ अर्थ m और जो बॉडी है और जो अर्थ है उनके बीच का जो डिस्टेंस है उस पर डिपेंड करेगी. इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ बॉडी मास.
लेट द हियर इफ वी लेट द, जो डिस्कशन किया, लेट द मास ऑफ द अर्थ, उसको हमने कैपिटल एम ई से रिप्रेजेंट किया, मास ऑफ अर्थ कैपिटल एम ई, रेडियस ऑफ द अर्थ इज कैपिटल आर ई, देन द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ ऑन द पार्टिकल ऑफ स्मॉल मास स्मॉल एम, यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा जो स्मॉल पार्टिकल्स एम है और अर्थ के बीच में, और उनके बीच का डिस्टेंस अगर स्मॉल आर लिखे रखेंगे हम, तो यहाँ पे हम फॉर्मूला हमको मालूम है, कैपिटल एम इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम ई अपन स्मॉल एम अपन आर स्क्वायर. Hence from Newton's second law of motion we can write that acceleration due to gravity, हमको मालूम है F is equal to mg, so small g is equal to capital F upon small m. तो कैपिटल F अपन स्मॉल m करेंगे, ये कैपिटल F अपन स्मॉल m करेंगे तो ये m और m कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, कैपिटल G इंटू कैपिटल एम ई अपन स्मॉल आर स्क्वायर. नाउ फॉर द पार्टिकल ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, अभी हमने क्या कंसिडर किया था कि ये पार्टिकल है, कोई जो मास है बॉडी के ऊपर होगा, ओके, सम कोई डिस्टेंस पे होगा. अगर हम बात करेंगे पार्टिकल ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो हम स्मॉल आर की जगह पे क्या लिखेंगे, कैपिटल आर ही, वो सरफेस पे ही है, तो कोई पार्टिकल और अर्थ के बीच के कोई डिस्टेंस जीरो है तो स्मॉल आर को ही हम कैपिटल आर ही लिखेंगे. इन दिस केस एक्सीलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी फॉर पार्टिकल ऑन अर्थ सरफेस पे जो जी ई की वैल्यू है वो क्या होगी, कैपिटल जी एम ई अपॉन कैपिटल आर ई स्क्वायर, क्योंकि स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर ई है. कीप इन माइंड द वैल्यू ऑफ कैपिटल एम ई मतलब मास ऑफ अर्थ की वैल्यू क्या है, 6 इंटू 10⁻24 kg. जो हमारी जो अर्थ है उसका मास कितना है, 6 इंटू 10⁻24 kg जितना है. और व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ कैपिटल आर ई, रेडियस ऑफ अर्थ क्या है, 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर. ये जो दो वैल्यू है वो आपको याद रखनी है, एग्जाम्पल में ये दोनों वैल्यू का यूज़ होगा. Now from this equation let's test your brain. Suppose determine the mass of the earth using the knowledge of capital G. कैपिटल G की वैल्यू कितनी है, 6.6 इंटू 10⁻11. स्मॉल g की वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. r की जो वैल्यू है 6.36 10⁻6 है, तो उसके बेस पे हमको मास ऑफ अर्थ फाइंड आउट करना है. ओके, तो वी नो दैट द इक्वेशन ऑफ स्मॉल g इज इक्वल टू कैपिटल G इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर. फ्रॉम दिस इक्वेशन वी गेट द वैल्यू, इक्वेशन ऑफ m इज इक्वल टू स्मॉल g इंटू आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल G. स्मॉल g की जो वैल्यू है 9.8 इंटू स्मॉल आर की जो वैल्यू है यहाँ पे 6.36 इंटू 10⁻6 उसका स्क्वायर अपन कैपिटल जी की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻11. ये सब वैल्यू को इक्वेशन में रखेंगे तो हमको जो m की वैल्यू है वो m की वैल्यू हमको मिलेगी, मास इज इक्वल टू 5.97 इंटू 10⁻24 kg. सो सिंपली यहाँ पे हमको अगर सब वैल्यू मालूम है, हमको इक्वेशन मालूम है, तो वही इक्वेशन में हम सब सारी वैल्यू इनपुट करेंगे तो रिमेनिंग चीज़ जो हमको फाइंड आउट करनी है वो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. नाउ वी टेक अनदर एग्जांपल. लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल वी रीड द एग्जांपल. व्हाट इज द गिवन डेटा. इफ द रेडियस ऑफ द अर्थ सडनली डिक्रीजेस टू 60% ऑफ द प्रेजेंट वैल्यू. अगर जो अर्थ की जो रेडियस है, अभी जो प्रेजेंट रेडियस है उससे उसकी जो रेडियस 60% डिक्रीज हो जाती है. ओके, यहाँ पे क्या लिखा है, विथ मास ऑफ द अर्थ रिमेनिंग द सेम. मास सेम रहेगा, सिर्फ रेडियस अगर 60% डिक्रीज हो जाती है, देन व्हाट विड बी द परसेंटेज चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन. तो जो जी ई की वैल्यू है
GE मतलब क्या? प्रेजेंट चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल एसिलेरेशन। ग्रेविटेशनल एसिलेरेशन में कितनी मैग्नीट्यूड में कितना चेंज आएगी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ओके, ये हमको फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन क्या है? अगर जो प्रेजेंट रेडियस है अर्थ की वो 60% अगर चेंज हो जाती है, उसका मास उतना का उतना ही रहेगा। ओके, तो ग्रेविटेशनल एसिलेरेशन GE ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ हमको फाइंड आउट करना है। वी नो द इक्वेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, ओरिजिनल वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एसिलेरेशन GE की ओरिजिनल वैल्यू क्या है? कैपिटल G इंटू कैपिटल ME अपन कैपिटल RE स्क्वायर जितने हैं। नाउ न्यू रेडियस ऑफ द अर्थ अभी कितनी परसेंट रिड्यूस हो गई? 60%। तो न्यू रेडियस ऑफ अर्थ को हम R डैश से इंडिकेट करेंगे। R कैपिटल R डैश इज इक्वल टू 60/100 टू ओरिजिनल RE, तो 0.6 RE मिलेगी। न्यू रेडियस 60% डिक्रीज होने के बाद कैपिटल R डैश न्यू रेडियस ऑफ अर्थ हमको मिले 0.6 कैपिटल RE। नाउ न्यू वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एसिलेरेशन, अभी हमारे पास ये ओके ओरिजिनल वैल्यू थी, अभी न्यू वैल्यू G डैश की क्या मिलेगी? कैपिटल G इंटू कैपिटल ME अपन R कैपिटल R डैश स्क्वायर। यहाँ पे मास उतना ही रहा, G की वैल्यू भी उतनी ही रही, सिर्फ चेंज किस में आया? कैपिटल R डैश में चेंज आया। तो G कैपिटल G ME को एज इट इज हम रखेंगे अपन कैपिटल R की वैल्यू क्या आई? 0.6 RE उसका स्क्वायर। सो फ्रॉम दिस वी कैन राइट दैट इट इज अ ओके यहाँ पे GME अपॉन कैपिटल GME अपॉन RE स्क्वायर वो क्या है? GE की वैल्यू है फ्रॉम दिस इक्वेशन। कैपिटल GME अपॉन R कैपिटल RE स्क्वायर वो किसकी वैल्यू है? GE की वैल्यू है। ना 0.6 का स्क्वायर हम करेंगे तो कितना आएगा? 0.36। फ्रॉम दिस वी कैन राइट दैट G डैश की जो वैल्यू है, नई जो वैल्यू G डैश मिली वो 25/9 GE जितनी मिली। नाउ इंक्रीज इन द ग्रेविटेशनल एसिलेरेशन इज, इंक्रीज इन द ग्रेविटेशनल एसिलेरेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे? G डैश माइनस GE, ये नई जो वैल्यू मिली हमको G डैश माइनस GE इज इक्वल टू 25/9 GE माइनस GE। सो फ्रॉम दिस वी गेट द वैल्यू ऑफ increase in the gravitational acceleration is equal to 16/9 GE. Now we have to find out a percentage increase. तो percentage increase का इक्वेशन क्या है? increase value अपन original value into 100। increase value कितनी है? 16/9 GE। original value कितनी थी? GE। ये increase value 16/9 अपन GE, original value थी GE into 100। okay, so from this we get the value of percentage increase in gravitation is equal to 177.8 percentage, 177.8 percentage. Now we take a different case regarding to the variation in acceleration due to the gravity. okay, due to the gravity acceleration में जो variation आता है in different cases की हम बात करेंगे। फर्स्ट केस, वेरिएशन ऑफ स्मॉल g विथ रिस्पेक्ट टू एल्टीट्यूड। ओके, सभी जगह पे एल्टीट्यूड पे मतलब अर्थ के जो एल्टीट्यूड पे अलग अलग डिस्टेंस पे जो स्मॉल g की वैल्यू है वो अलग अलग मिलेगी। ओके, उसकी हम बात करेंगे। अभी कंसीडर अ बॉडी प्लेस्ड एट द पॉइंट P अबव द अर्थ सरफेस एट अ डिस्टेंस ऑफ स्मॉल h। अभी यहाँ पे फिगर में आप देखो, ये अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस के सेंटर से कोई बॉडी हमने m रखी है, उसका जो डिस्टेंस है वो कितना है? यहाँ पे h। तो अर्थ सरफेस और कोई बॉडी मास m है, उनके बीच का यहाँ पे अगर डिस्टेंस स्मॉल h है, सो इन दिस केस हमको मालूम है g की वैल्यू क्या है? अर्थ सरफेस पे g की वैल्यू है g इज इक्वल टू कैपिटल G इंटू कैपिटल M अपॉन R स्क्वायर एट द अर्थ सरफेस। अभी यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा है अर्थ सरफेस से, h जितना ज़्यादा है, तो हम g की वैल्यू क्या लिख सकेंगे? GH इज इक्वल टू कैपिटल G इंटू कैपिटल M अपन R स्क्वायर के जगह पे R, उसका डिस्टेंस h जितना बड़ा, तो G
जी इंटू एच लिखा इज इक्वल टू कैपिटल जी इंटू कैपिटल एम अपॉन इन ब्रैकेट आर की जगह पे आर प्लस एच रखेंगे, आर प्लस एच का होल स्क्वायर एट अ पॉइंट एम। तो पॉइंट एम पे जो ग्रेविटेशन जी की जो वैल्यू मिली जी एच इज इक्वल टू कैपिटल जी एम अपॉन आर प्लस एच होल स्क्वायर एट पॉइंट एम। नाउ इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हमको मिला है। डिवाइडिंग दिस इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1, स्मॉल जी एच अपॉन एच इज इक्वल टू कैपिटल जी एम अपॉन आर प्लस एच होल स्क्वायर डिवाइड बाई कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर। सो इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन 3 मिलेगा, स्मॉल जी एच अपॉन एच इज इक्वल टू स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच होल स्क्वायर। सो अगेन इफ वी सिंप्लीफाइड, अगर आर स्क्वायर को हम डिनोमिनेटर में कॉमन निकालेंगे तो स्मॉल जी एच अपॉन एच इज इक्वल टू स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर कॉमन निकाला दोनों टर्म में से, सो वी गेट इन ब्रैकेट 1 प्लस एच अपॉन आर होल स्क्वायर। सो फ्रॉम दिस simplifying this we get the value of small gh upon h is equal to in bracket 1 plus h upon r bracket over whole square. So again simplifying gh upon g is equal to 1 minus 2h upon r. So from the equation 3 and equation 4, both the equation shows that small g is decreases एज द हाइट इंक्रीज। तो जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होती जाएगी अर्थ सरफेस से, जैसे जैसे हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट इंक्रीज होती जाएगी वैसे वैसे स्मॉल जी की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। जैसे ऑब्जेक्ट को हम अर्थ सरफेस से ऊपर लेते जाएंगे, हाइट डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे, वैसे स्मॉल जी की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। Equation 3 must be used in numerical when h is comparable to r। तो यहाँ पे जो इक्वेशन 3 की जो वैल्यू है ये हमको इक्वेशन याद रखना है, ये इक्वेशन हम न्यूमेरिकल में यूज करेंगे। इक्वेशन 4 मस्ट बी यूज्ड इन न्यूमेरिकल व्हेन स्मॉल h इज मोर लेस देन r। ओके, जब भी ये हाइट आर जो डिस्टेंस है उससे बहुत लेस होगा तब हम इक्वेशन नंबर 4 यूज़ करेंगे। अभी यहाँ पे एक ग्राफ है, ग्राफ में क्या है, स्मॉल जी की वैल्यू है। जैसे हम यहाँ पे देखो, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे देखो एक्स एक्सिस है, उस पर हमने हाइट इंडिकेट की है, वाई एक्सिस है उसमें जी की वैल्यू इंडिकेट की है। जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होती जाती है वैसे स्मॉल जी की वैल्यू, यहाँ पे देखो ग्राफ में से आपको पता चलेगा, यहाँ पे जी की वैल्यू थी 10, यहाँ पे जी की वैल्यू है 5 पॉइंट समथिंग, 6 पॉइंट समथिंग। तो जैसे जैसे हाइट बढ़ती है वैसे स्मॉल जी की वैल्यू रिड्यूस होती जाती है, ये हमको याद रखना है। नाउ नेक्स्ट केस, वेरिएशन ऑफ जी विथ रिस्पेक्ट टू डेप्थ। अभी हमने पहले केस में हमने क्या, वेरिएशन ऑफ स्मॉल जी फाइंड आउट की, वेरिएशन इन एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी अकॉर्डिंग टू विथ हाइट। अभी वेरिएशन ऑफ स्मॉल जी विथ रिस्पेक्ट टू डेप्थ हमको फाइंड आउट करना है। जैसे हम अर्थ के अंदर कोई डेप्थ में चले जाएंगे तो वहाँ पे स्मॉल जी का वेरिएशन क्या होगा वो हमको फाइंड आउट करना है। कंसिडर अ बॉडी placed at a point small d below the earth surface at a distance of small d। अभी कोई बॉडी है, उसने हमने उसको प्लेस की है अर्थ सरफेस के अंदर स्मॉल डी डिस्टेंस पे, देन वी गेट द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी। वहाँ पे अर्थ सरफेस पे वैल्यू है स्मॉल जी की कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर। अभी यहाँ पे जो मास है हम को मालूम है, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। अर्थ का जो वॉल्यूम है, ओके स्फीयर है तो 4 पाई आर क्यूब इंटू रो। वॉल्यूम कितना होगा अर्थ का, 4 पाई आर क्यूब। डेंसिटी है रो, तो कैपिटल एम इज इक्वल टू 4 पाई आर क्यूब इंटू रो। ये एम की वैल्यू ये इक्वेशन जी में रखेंगे तो स्मॉल जी इज इक्वल टू
कैपिटल जी 4/3 pi r cube into rho upon r square. Simplifying this, we get the value of small g is equal to कैपिटल G 4/3 पाई, यहाँ पे आर क्यूब और आर स्क्वायर कैंसिल होगा तो सिर्फ एक आर बचेगा, तो हमको सिंप्लीफाई करेंगे तो स्मॉल जी की वैल्यू क्या मिलेगी, स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी 4/3 पाई इंटू आर इंटू रो. इक्वेशन नंबर 1, वो यहाँ पे ये इक्वेशन 1 क्या है, अर्थ सरफेस पे जी की वैल्यू हमको मिलेगी. अभी हमको क्या फाइंड आउट करना है, जैसे हम डेप्थ में जाएंगे, अर्थ के अंदर डेप्थ में जाएंगे तो यहाँ पे डिस्टेंस है जो आर वो रिड्यूस होगा. जैसे हम हाइट पे जाते हैं तो हम वहाँ पे आर प्लस एच होता है, तो यहाँ पे डेप्थ में जाएंगे तो वो डिस्टेंस माइनस होता है, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर की जगह पे आर माइनस डी, क्योंकि हम अर्थ के अंदर जा रहे हैं तो उतना डिस्टेंस घटेगा. तो हम क्या लिखेंगे, जी इंटू डी इज इक्वल टू कैपिटल जी 4/3 पाई, यहाँ पे डिस्टेंस आर माइनस डी इंटू रो. इक्वेशन नंबर 2, वो इक्वेशन 2 कहाँ पे है, एट द पॉइंट डी. नाउ इक्वेशन 2 डिवाइड बाई इक्वेशन 1 करेंगे, तो इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1 करेंगे तो हमारे पास वैल्यू मिलेगी जी डी अपॉन जी की वैल्यू मिलेगी जी इन ब्रैकेट 1 माइनस डी अपॉन स्मॉल आर. हियर क्लियरली जी की जो वैल्यू है इंक्रीज हो रही विथ द इंक्रीज इन डेप्थ. जैसे जैसे हम डेप्थ में जाएंगे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी की वैल्यू इंक्रीज होती चली जाएगी. तो यहाँ पे दो केस की हमने बात की. जैसे हम अर्थ सरफेस पे से कोई हाइट पे जाएंगे, जैसे हाइट इंक्रीज होती जाएगी, स्मॉल जी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू हाइट के बढ़ने से वो जी की वैल्यू घटेगी. और जैसे डेप्थ में जाएंगे, जैसे डेप्थ में अंदर जैसे जितना जाएंगे वहाँ पे जी की वैल्यू उतनी बढ़ती चले जाएंगी. तो ये दोनों केस आपको याद रखने हैं. तो जैसे हम यहाँ पे देखो वेरिएशन, यहाँ पे जो ग्राफ है, यहाँ पे ग्राफ कैसे है, वेरिएशन ऑफ जी विथ रिस्पेक्ट टू डेप्थ एंड हाइट. तो यहाँ पे जैसे फर्स्ट जो पोर्शन है वो डेप्थ का है, डेप्थ में जैसे जाएंगे वैसे ग्रेविटेशन की जो जी की जो वैल्यू है, ग्रेविटेशन ड्यू टू एक्सीलरेशन, वो वैल्यू बढ़ती चली जाएगी. हाइट पे जैसे जाएंगे, जैसे हाइट बढ़ेगी तो ये जी की वैल्यू है वो घटती चली जाएगी. सो हियर द वेरिएशन ऑफ जी विथ रिस्पेक्ट टू हाइट विल नेवर बी ज़ीरो. लेकिन यहाँ पे जो जी की वैल्यू है, जितनी भी हाइट पे हम जाएंगे जी की वैल्यू ज़ीरो नहीं होगी, वो घटेगी ज़रूर लेकिन ज़ीरो कभी भी नहीं होगी. इट विल बी इंक्रीज आफ्टर certain height. The variation of g with respect to depth will never be zero when the body is placed at the center of the earth. Okay, तो डेप्थ में जाएंगे तो वहाँ पे भी ज़ीरो रहेगी, लेकिन सेंटर बॉडी अर्थ के जो सेंटर पे है वहाँ पे जी की वैल्यू ज़ीरो हो सकती है, लेकिन कोई डेप्थ पे उसकी वैल्यू ज़ीरो होगी नहीं. वैसे भी कोई भी हाइट पे जी की वैल्यूज़ है वो ज़ीरो हम कंसिडर नहीं कर सकते. Now third case, variation in acceleration due to the shape of earth. हमको मालूम है जो shape of earth है, ओके, वो सर्कुलर नहीं है, स्फीयर है, ओके, और कोई यहाँ पे अलग अलग पोजीशन है अर्थ की, वहाँ पे डिस्टेंस है वो चेंज होता रहेगा. ओके, अर्थ इज़ नॉट अ परफेक्टली स्फीयर, स्फीयर भी नहीं है, सर्कल भी नहीं है, perfectly sphere भी नहीं है. ओके, अर्थ इज नॉट परफेक्टली स्फीयर, सो इट इज flattened at the poles and bulge out at a equator. ओके, वो पोल के पास फ्लैटन है और इक्वेटर के पास बल्ज है. तो वी नो द इक्वेशन ऑफ स्मॉल जी, वो क्या है, कैपिटल जी इंटू स्मॉल एम अपन कैपिटल आर स्क्वायर है. यहाँ पे जी इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपन आर स्क्वायर. G is proportional to 1 upon capital R square at a type equation here. Now जैसे यहाँ पे R की वैल्यू, सपोज यहाँ पे जो स्मॉल r की वैल्यू है, R का जो डिस्टेंस है, और यहाँ पे जो
आर का डिस्टेंस है। ओके, यहाँ पे जो आर का डिस्टेंस है, सभी जगह पे जो आर का डिस्टेंस है अलग अलग है, तो उस तरह से जी की वैल्यू यहाँ पे चेंज होगी। सपोज द रेडियस एट इक्वेटर इज ग्रेटर देन द रेडियस एट द पोल। यहाँ पे ये पोल है, ये इक्वेटर है, यहाँ पे यहाँ सेंटर से जो पोल का डिस्टेंस है और सेंटर से इक्वेटर का डिस्टेंस है, तो इक्वेटर का जो डिस्टेंस है वो पोल के डिस्टेंस से कितना ज़्यादा है, 21 किलोमीटर जितना ज़्यादा है। तो वी कैन राइट दैट द जीई मतलब कि इक्वेटर पे जो वैल्यू है कैपिटल जी की वो पोल की वैल्यू से ज़्यादा होगी। देयरफॉर कैपिटल जीई इज ग्रेटर देन वैल्यू ऑफ कैपिटल जीपी। द वेरिएशन इन जी बिटवीन द पोल्स एंड इक्वेटर इज अबाउट 0.5%। तो यहाँ पे जो वेरिएशन है कितना, 0.5% जितना ही होगा, लेकिन यहाँ पे जो वेरिएशन होगा, ओके, वेरिएशन ऑफ स्मॉल जी बिटवीन पोल्स एंड इक्वेटर इज अबाउट 0.5%. So we can write that G dash is equal to small g minus capital RE omega square cos square pi, और G dash is equal to G को कॉमन निकालेंगे तो स्मॉल g इन ब्रैकेट 1 माइनस कैपिटल RE ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर पाई अपॉन G। तो यहाँ पे we get the information from this equation, both of this equation we get the information about variation in G with respect to latitude due to the earth rotation। अर्थ रोटेशन के कारण भी G की जो वैल्यू है वो चेंज होती है, वो अबव दिस इक्वेशन इंडिकेट करेंगे। वी हैव टू नोट टू स्पेशल केस, द एट इक्वेटर द वैल्यू ऑफ लैम्बडा इज इक्वल टू 0, that's why we can write that cos lambda is equal to 1. So we can write that the equation of G dash is equal to G minus capital RE omega square. Here it shows that the minimum value of effective gravitational acceleration. Second, यहाँ पे हम दोनों केस की बात करेंगे, at the value of G at equator and value of G at pole. पोल के पास लैम्बडा की वैल्यू कितनी होगी, 90 डिग्री है। ओके, ये पोल है तो यहाँ पे जो वैल्यू है पोल की वो कितनी है, 90 डिग्री है। एट पोल लैम्बडा की वैल्यू 90 डिग्री, कॉस लैम्बडा 90 इज इक्वल टू 0, सो जी डैश इज इक्वल टू जी, विच शो दैट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इफेक्टिव ग्रेविटेशनल एसिलेशन। तो ये दोनों केस याद रखने हैं आपको, इसके बेस पे MCQ आ सकता है। एट इक्वेटर द इक्वेशन ऑफ जी डैश, एट पोल इक्वेशन ऑफ जी डैश कितना होगा वो आपको याद रखने, कीप इन माइंड। सो आई होप यू अंडरस्टैंड टुडेज लेक्चर रिगार्डिंग टू द वेरिएशन ऑफ जी with respect to different cases in terms of depth, in terms of height, with respect to pole, with respect to equator. Thank you very much.